Hi guys, this is a special session again of Nurses Ko Pyar Karo Na. There's been a new development. My sister just called me and she's very upset since the morning because one of her colleagues who was working with her, she's tested positive and she wasn't even given the 14-day quarantine and she was sent back to duty and her test results hadn't even come, but she was asked to go back to duty and now her test results are back and she's positive. So this is really serious because all the other patients that she interacted with, my sister, and in the end you are not even given basic protection. Now sister Gina is quarantined. She's COVID positive, and sister Gina, her husband, is also a healthcare specialist, and he's been working as well, and their small child is with grandparents. So just think about it, the unfairness of the situation. We keep talking about respecting nurses. We keep talking about the other account. So what? Why are you बहुत upset and टेंशन में what's been happening since morning? एक्चुअली में क्या हुआ कि कल जब हम लोगों की ज्वाइनिंग थी 29 को, तो 29 को जो हम लोग क्वारंटीन 14 डेज का अपना कंप्लीट करके आए थे आफ्टर हमारी जो रिपोर्ट मिल गई थी, जिसमें से एक दो स्टाफ की नहीं आई, 4 स्टाफ की नहीं आई थी टोटल, बट उनको भी सेम डे ही हमारे साथ ज्वाइन करा दिया। इन्होंने वेट कराना भी जरूरी नहीं समझा या वेट करना भी कि एक दो दिन का और वेट कर लो, चलो उनकी रिपोर्ट आ ही जाएगी, नेक्स्ट डे आ जाएगी। हमने ड्यूटी परफॉर्म कर ली, डिपार्टमेंट में इकट्ठे काम भी कर दिया। इनफैक्ट चलो मैंने उनके साथ में खाना वाना और ये चीज़ें शेयर नहीं करी, बट काफ़ी लोग ऐसे थे जो इकट्ठे एक स्टाफ रूम में बैठ के खाना भी खाते हैं। मैं अपना घर से लेकर आती हूँ, घर में ही आकर खाती हूँ, बट कुछ लोग आप किस किस चीज़ को अवॉइड करोगे? सेम वॉशरूम कई लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पर कपड़े चेंज करने के चेंजिंग रूम है, स्टाफ चेंजिंग रूम, वो भी सेम है। कहीं ना कहीं मुझे अंदर से ऐसा डर है कि मैं उस स्टाफ के कांटेक्ट में आ चुकी हूँ क्योंकि उसने ज्वाइन कर लिया हमारे साथ और बाद में हमें पता चलता है कि वो पॉजिटिव है, तो ये बहुत स्ट्रेसफुल है। आवाज नहीं आ रही है बट फिर भी मैं अपना एक्सपीरियंस बताती कि अभी हम दोबारा से अपने टेस्ट करवाए हैं कल हमने, और वो टेस्ट करवाने के लिए हम मतलब पूरा दिन वेस्ट हो गया है। इन्होंने हमें भी बोल दिया कि तुम जब जब तक तुम्हारे टेस्ट कंफर्म नहीं हो जाते दोबारा से तुम ड्यूटीज ज्वाइन नहीं करोगे। तो मैंने सबसे पहले जाकर जो हमारा जो ऊपर का ANS वगैरह जहाँ पर होती है हमारे ड्यूटीज अपॉइंट करते हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सिस्टर आपने ड्यूटीज क्यों इसकी डाल दी जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आई थी? वो कहती मैं कुछ नहीं कर सकती थी, हमें ऊपर हायर अथॉरिटी से ये था कि सबको ज्वाइन करा लो। जब यहाँ पर ऑलरेडी 57 स्टाफ पॉजिटिव है, तो आप सोच सकते हो कि पूरे हॉस्पिटल के अंदर जब तक ये शटडाउन होकर सैनिटाइज नहीं हो जाएगा पूरा हॉस्पिटल, एक एक डिपार्टमेंट उसका, तब तक हम कितने हायर रिस्क पे हैं, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि वो साथ वाला, मतलब हम तो एकदम सेफ होके निकले, अब दोबारा से फिर वही सेम सिचुएशन हमारे साथ। वहाँ एटलीस्ट ये तो था कि हम पॉजिटिव पेशेंट के साथ थे, हमें ये तो पता था हमें किट प्रॉपर पहननी है, पीपी ज्वाइनिंग तो यहाँ किट तो हम लोग बाद में वेयर करते हैं, पहले तो एक हफ्ते मिलते ही है ना, मतलब हाथ चाहे हम सोशल डिस्टेंसिंग पर होते हैं लेकिन एरिया तो सेम होता है, सरफेस तो सेम होती है। बिल्कुल सही बात है। और सही बात है। और सबसे ज्यादा अंदर फैल रहा है वो सरफेस सरफेस से, बिल्कुल सरफेस से सबसे ज्यादा। तो हॉस्पिटल में आप पीपी देखो जब हम रास्ते से वहां तक जाते हैं पूरे अपने डिपार्टमेंट तक, तब तो हम पीपी नहीं पहनते ना, हम प्रॉपर अपने डिपार्टमेंट में जाकर हमें वो मिलता है कि हमें गाउन पहनना है या क्या पहनना है। वो तो हमारा आफ्टर क्वारंटीन हमें यही नहीं पता था कि हमारी ड्यूटीज कहाँ पर अपॉइंट होंगी। उससे पहले हम एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, ANS ऑफिस, वो एक गैलरी टाइप है, वहां पर जाकर हम एक साथ मिले, वहाँ मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे ही थे, बट फिर भी मुझे लगता है कि हम हाई रिस्क में थे हम लोग। अब जैसे उससे हिस्ट्री ली कि आपके कांटेक्ट में कौन कौन आया, तो उसने सबके नाम बता दिए कि मतलब मैं, मेरे साथ निशा और 2-4 स्टाफ और थे जिनके साथ में बैठ के नीचे उसने को नाम लेने की खाना जरूरत वाना नहीं शेयर है, सबका नाम लेने की जरूरत नहीं है, बट ये नहीं है कि यार जिस हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज्यादा हेल्थ केयर प्रोवाइडर खुद ही कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, उसके अंदर अभी भी ऐसी मैनेजमेंट हो रही है। नो लेसन हैज बीन डन। आई थिंक अरे इतनी मिसमैनेजमेंट, मतलब क्यों ऐसे स्टाफ को बुलाई क्यों रहे हैं? मत बुलाओ। और जो क्वारंटीन से होकर आ रहे हैं, आप अभी तुम्हारे डिपार्टमेंट बंद है, कुछ डिपार्टमेंट इन्होंने सील कर दिए,
तो Right. वहां पर जब तक वो अच्छे से सैनिटाइजेशन या फ्यूमिगेशन नहीं हो जाती, वहां पर अभी तुम ड्यूटीज मत पोस्ट करो। राइट तुम अगर पहले ही उसको ऐसे रीओपन कर दो कि ऑलरेडी वहां से स्टाफ सारा पॉजिटिव वाला निकला है, तुम वहां पर फिर से नए बंदों को भेज रहे हो, वो मतलब अननेसेसरी का तुम एक्सपोज कर रहे हो उनको, फिर वो बार बार मतलब मैंने तो सुना था कि सील हो गया है सील सिर्फ 1 घंटे के लिए होता है बस। यहाँ की सीलिंग का मतलब ये है कि 1 घंटे के लिए एक डिपार्टमेंट बंद हो गया, बस उसके अंदर आप पता नहीं ये कैसे सैनिटाइजेशन कराते हैं, हम कौन सा देखने जा रहे हैं। बस वो 1 घंटे के लिए उन्होंने सील करके उसमें सैनिटाइजेशन करा दी, 1 घंटे बाद ओपन कर दिया। फिर क्या फायदा है ऐसी ऐसी सील का, क्या फायदा? दिस इज really unfair who are working डेली यहाँ से 40 at the सैंपल्स जाते manufacturer, हैं। they are getting exposed and they are not even they have been exposed to conditions where unsafe conditions and they have been not even given that basic respect कि जो लोग 14 दिन की ड्यूटी करके आए हैं जब तक उनकी रिपोर्ट ना आ जाए तब तक उनको वापस कहाँ बुलाया जाए। और अब उसकी जैसे पता चला वो रिपोर्ट आ गई है, तो ये अपने आप ही खुद ही वॉलेंट्री जाकर खुद एडमिट हो गए वार्ड के अंदर। अब वार्ड में इनके पास कुछ भी फैसिलिटीज नहीं है। मेरी जस्ट अभी 5 मिनट पहले फोन पे कन्वर्सेशन हुई थी, उनके पास ना खाने को है ना पीने को है। फिर वही सेम चीज, वो आपस में वो स्टाफ मेंबर्स हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं या फोन करके मंगा रहे हैं, घर वालों के कांटेक्ट में आ नहीं रहे कि भी अब पॉजिटिव तो हो गए, वो कम से कम घर वाले तो सेफ हैं, तो उनको क्यों अब वो करना है। और मेंटल ट्रॉमा कितना होता है, आप सोचो कि एक जना अगर पॉजिटिव है तो उसके घर के बाहर वो होम क्वारंटीन की स्लिप लग जाती है, जिससे आपके आस पड़ोस वाले भी आपको निग्लेक्ट करते हैं और डिस्क्रिमिनेशन ये बिहेवियर देखो ना हमारे साथ के, हम फाइट कर रहे हैं, हम फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं और उसके बावजूद हमें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इसका जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा इतना। अगर यही चीज अगर वो ध्यान में रखते हैं कि स्टाफों को जब तक उनकी रिपोर्ट्स ना आ जाए उनको ड्यूटीज अपॉइंट ना कराएं, तो हम कितने लोग सेफ हो चुके होते। साथ के साथ आप ये सोचो कि पेशेंट्स भी सफर मेरी जैसे कल परसों बात हुई थी, संजय राजपूत से बात हुई थी नगर हॉस्पिटल, और उनको तो नर्सेस को होटल प्रोवाइड किया, होटल के अंदर 14 डेज उनको पहले वाले जो नर्सेज जो पॉजिटिव हुए थे उनको भेज दिया गया वहां पर, बट जो अभी जो फ्रेश आ रहे हैं डेली आते जा रहे हैं, मतलब डेली 12-13 पॉजिटिव निकल जाते हैं डेली। अब इनका ये है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने पड़ते हैं और 40 to 50% ये लोगों के मेरे ख्याल से लिस्ट बनती है, इतने बंदों के फॉर्म इनको फिलअप करके उसके उतनों की सैंपल्स होती है। और आजकल तो सैम्पलिंग का भी इतना डिफिकल्ट हो गया है। कल मैंने अपना सैंपल्स मैं बताना नहीं चाहती, बट मैंने अप्रोच के थ्रू मेरे सैंपल्स गए हैं, मेरे बिना अप्रोच के मेरे सैंपल नहीं गए। मैंने हायर अथॉरिटीज में फोन करके रिक्वेस्ट कर लोगों से तब जाके कहीं अपने सैंपल्स भिजवाए हैं। मेरे स्टाफ वालों ने मेरे साथ इतना मिसबिहेव करा, वहां पर मेरे ऊपर ही चिल्लाने लग गए, तू करके बात कर रहे थे। मतलब ये ऐसे लग रहा था कि मतलब ये हमारे स्टाफ वाले ही हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो पेशेंटों का पता नहीं। देखो टेम्पर्स आर हाई, सबके ऊपर प्रेशर है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, कुछ नहीं कर रहा, जिसमें मैं नहीं कह रहा कि मैनेजमेंट गलत की है, बट मैनेजमेंट कुड बी बेटर एंड रीच बी ओवर नर्सिंग कि यार उनको लाइनों में लग के गालियां खा के अपनी सैंपल ना करवाने के 8 बजे से लेकर 1 बजे तक खड़ी रही हूँ मैं कड़कती धूप के अंदर, तब जाके कहीं मेरे सैंपल्स वहां पे गए, भूखे वैसे पसीने के अंदर। और मतलब वो प्रोसेस इतना पेनफुल था कि आज भी अगर मैं उसे याद करूं, मेरे शायद कभी भी मतलब मुझे ऐसा लगता है इंडिया सच में इस चीज में कितना अभी भी के टाइम से अगर तुम सैम्पलिंग कर दो तो कितना अच्छा। वही 8 बजे फॉर्म भरकर आराम से जैसे पहले हुआ करता था। इन्होंने सिस्टम बहुत खराब कर रखा है यहाँ पर, बहुत बिल्कुल मतलब अच्छे से डील नहीं करते हैं स्टाफों के साथ। इतने घट और मेरे को तो गया कि आप वापस चले जाओ, पहले अपना फॉर्म फिलअप करना ऑनलाइन में, ये रजिस्ट्रेशन करवा कर उसके बाद में आप नेक्स्ट डे या जब भी आपको डेट मिले तब आना। इसका मतलब कि मैं और अपनी ड्यूटीज पोस्टपोन करती रहूं, अपनी सैलरी कटवाती रहूं और स्टिल वेट करती रहूं, घर वालों को भी टेंशन में रखती रहूं कि पता नहीं अब मेरे टेस्ट का क्या होगा क्या नहीं होगा। सैलरी का भी ये चक्कर है कि सैलरी भी कट रही है, ये भी बताया गया कि सैलरी रिडक्शन कर रहे हैं। बताओ
अब ये सुना गया है कि वहाँ पे सैलरी कट करते हैं और उनको प्रेशर में डालो और उनको खुद अपना खाना निकालना पड़ रहा है। जो पॉजिटिव होके बैठे अंदर उनको खाना तक प्रोवाइड नहीं हो रहा, वो अपना खाना बाहर से मंगवा रहे हैं, उनकी सैलरी और काट रहे हैं और 12 घंटे की ड्यूटी और कर रहे हैं। How this is not in the media, how nobody is talking about. Salute to सल्यूट से तो मुझे लगता है अब हम लोग भी अब कुछ क्या हो जाएगा, चाहे सल्यूट करो चाहे ये बोल दो वो बोल दो, जो मेंटल स्ट्रेस के साथ या जो फिजिकल पेन जो हम लोग वहां पर जाकर जो लेते हैं, इतने इतने घंटे खड़े होना, वो मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई समझ भी पा रहा होगा। अगर ये लोग पहले ही रुक चुके होते तो शायद ये सिचुएशन हम लोग जो फेस कर रहे हैं, मेरे कहीं ना कहीं ये आम जनता, ये कोरोना स्प्रेड होने में ये सबका ही हाथ है, एक पर्टिकुलर एक जने का नहीं है। हम तो वो हैं जिन्होंने इनको ट्रीट करा और ट्रीट करते करते इनके इन्फेक्शन जोन में आकर हम लोग इन्फेक्टेड हो रहे, नहीं तो हम कौन से घरों में, हम भी अपने घरों में बैठे रहते, हम भी सेफ होते, हमें भी वो टेंशन नहीं होती। देखो एक चीज और मैं क्लियर है कि जो मैनेजमेंट है उससे हम बुराई करेंगे, किसी के गले में रिस्पांसिबिलिटी डाल के उसको फायर करना, हमारा ये है कि जितना हो गया वो तो ठीक है, अब आगे से तो प्लीज बेटर देखो और वाली सिचुएशन में अंदर ये जनरल बदल दो, जो बंदा जहाँ बैठा है कि जो मैं डिसीजन दे रहा हूँ वहां तक नॉलेज बचाने वाली बात है, किसी पे कोई वो करने वाली बात नहीं है। ये कि नर्सेस जो इतनी मेहनत कर रही है, देखो जो भी है जिस भी हॉस्पिटल 12 घंटे काम करते हैं, काम क्या अपनी पहन के वहाँ पे खड़े रहोगे, खड़े रह सकते हो 12 घंटे, आप खड़े रह के अपने आप को सकते हो, आपने कुछ नहीं करना, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हम है नहीं तो हम वहाँ जाके क्या करेंगे, मगर अपने सपोर्ट दिखाने के लिए, सॉलिडारिटी दिखाने के लिए जो आप नर्सिस को ड्यूटी को कर रहे हो, क्या वो आप सिर्फ खड़े रह के कर सकते हो? आप नहीं करना, पेशेंट के पास नहीं जाना, पर क्या आप सिर्फ खड़े रह सकते हो 12 घंटे? घर पे बैठे हुए यहाँ सुनने में ये कितने लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, वो वॉक पे निकलते हैं ये सोच के कि भाई इतने दिन हो गए, हम कैसे घर के अंदर बैठेंगे, लॉकडाउन के अंदर भी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, निकलना इन लोगों के लिए। ऐसा लगता है कि हम लोग क्यों ही वाला निकलने कल परसों लड़के कल 3 आंटियां जा रही हैं, अरे यार लोगों को पता क्यों नहीं है? देखो खतरा बढ़ रहा है, अभी नहीं हुई है, डिक्लाइन में नहीं आए हैं, अभी बढ़ रहे हैं केसेस, मगर दिन अब सारे बाहर जा रहे हैं, जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं ना, के साथ जो हो रहा है ये न्यूज़ में ये चीज़ आनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले उनके जो एक्शंस हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अभी मतलब डे बाय डे बहुत ज्यादा केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, जहां तक मुझे लग रहा है कि अब सीधा ब्लास्ट होगा। मुझे नहीं लगता कि ये अब केसेस कंट्रोल में आएंगे, अब ये और ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिस स्पीड से ये बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखते हैं डेली कितने कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं, स्टॉप नहीं हुआ है ये। हम कहते हैं कि गर्मी हो जाएगी तो ये कम हो जाएंगे केसेस, ये लोगों को पता नहीं है कि गर्मी के अंदर वायरस मरता नहीं है, ये गलत फहमी है। उसके लिए 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, जो हमारे यहाँ पर नहीं है। तो एक क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को और मेडिकल अथॉरिटी को और सरकार को क्या अपील करना चाहते हैं? सबको मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करेंगे? अपनी आवाज और बोल तो सही है कि नर्सिस के साथ ये जो जुल्म हो रहा है इसको रोको, ये जुल्म नहीं तो और क्या है हमारे साथ। टाइम टू टाइम सैम्पलिंग नहीं हो रही, ड्यूटीज ज्वाइन मत करवाओ, ये कितना बड़ा गुनाह है। नहीं ड्यूटी तो चलो जो नर्सेस करेंगे स्टाफ की बहुत जरूरत है, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, अगर आपके रिपोर्ट आने से पहले हाँ वो क्यों ज्वाइन कर या तो रिपोर्ट तुम्हारे नर्सेज हैं उनकी तो टेक केयर करो, अपनी नर्सेज को ही तुम 4 घंटे घुसना पड़ा करोगे, अप्रूव में आनी पड़े उनको,
तो हो क्या रहा है आई होप बाकी हॉस्पिटल्स में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो सोनिया ने बताया था उनका हॉस्पिटल भी थोड़ा बेटर है, दे वर हैप्पी विद देयर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल ने पैसा खर्च के होटल करवाया उनको, सारी नर्सें अपने हॉस्पिटल में रह रही हैं या होटल में रह रही हैं। मैंने सुना है एलएनजेपी में भी बहुत अच्छा है, सारे इनफैक्ट सारे नर्सेस को सारे डॉक्टर्स को वो लोग एक्सपोज भी नहीं करते, ऑन कॉल रखते हैं, कोई इमरजेंसी केसेस होता है तो बुला लेते हैं या शिफ्ट्स के अंदर मतलब 1 वीक के बाद बुलाते हैं, हर किसी को एक्सपोज नहीं करते। बट हमारे यहाँ पर क्या है कि जो क्वारंटीन से आ गया सबको इकट्ठे बुला और इसी ये मिसमैनेजमेंट के कारण 59 people in your hospital they are COVID positive and I'm waiting for your test report. तो घर पे भी आई है, घर के अंदर लिविंग विद अदर पीपल, पता ही नहीं है, घर वाले भी टेंशन में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आई गेस तो अपने आप को क्वारंटीन करके अभी मैं सेल्फ क्वारंटीन ही हूँ, टेस्ट रिपोर्ट की वेट कर रही हूँ, आज शाम तक या कल तक। टेक केयर और क्या मैं ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता हूँ और रात को 9 बजे फिर Bye.